दुनिया के नक्शे पर भले ही ताजिकिस्तान एक छोटा देश हो, लेकिन इसकी अपनी एक अलग अहमियत है। एक ज़माने तक ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार रहा है, लेकिन यह विकास की एक नई इबारत लिख रहा है और भारत भी उसके विकास यात्रा में सहभागी है। आइए आपको दिखाते हैं राज्यसभा टीवी की एक खास पेशकश। ताजिकिस्तान को एशिया का हृदय कहते हैं। चारों ओर से जमीन से घिरा ये देश उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के बीच में बसा है। यहाँ का 93% हिस्सा पहाड़ी है। इसे दुनिया के सबसे सुंदर देशों में गिना जाता है। 19वीं सदी के दूसरे खंड में इस पर रूस काबिज हो गया। रूसी क्रांति के बाद 1950 और 1960 के दशक में यहाँ का काफी आर्थिक विकास हुआ। फिर भी 15 भूतपूर्व सोवियत रिपब्लिकनों में ताजिकिस्तान सबसे गरीब बना रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जब ताजिकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। 1992 से 1997 के दौरान गृह युद्धों की मार झेलने वाले इस देश के कुछ हिस्सों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा जमा लिया, लेकिन तजाकी नेतृत्व ने बहुत ही सफलता से इन समस्याओं पर काबू किया और आज ताजिकिस्तान विकास के नए मोड़ पर है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच अरसे से काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। ताजिकिस्तान की स्वाधीनता के 21 सालों के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते बहुत नजदीक हुए। वहां के राष्ट्रपति बीते सालों में 5 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल में उपराष्ट्रपति के दौरे के पहले 2009 में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और उनके भी पहले 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे को ताजिकिस्तान ने बहुत महत्व दिया। वैसे भारत और ताजिकिस्तान गणराज्य के बीच राजनयिक रिश्ते 1992 में स्थापित हुए और मई 1994 में भारत ने दुशानबे में दूतावास खोला, जबकि ताजिकिस्तान ने दिल्ली में अपना दूतावास 2003 में खोला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमोन जब सितंबर 2012 में भारत आए तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। गरीबी, पिछड़ापन और तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बीच ताजिकिस्तान फिलहाल एक नई इबारत लिख रहा है और वह है विकास की इबारत। लेकिन देखना यह है कि भविष्य में ताजिकिस्तान के राजनेता और नीति निर्माता इस गति को कहां तक बरकरार रख पाते हैं। लेकिन यह तो तय है कि विकास की इस गति में भारत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य एशिया के छोटे लेकिन बेहद अहम देश ताजिकिस्तान और भारत के बीच गहरे संबंध हैं। इन संबंधों को मजबूत बनाने और कई स्तर के सहयोगों को रफ्तार मिली उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की ताजिकिस्तान दौरे से। 14 अप्रैल को एयर इंडिया के विशेष विमान से जैसे ही उपराष्ट्रपति दुशानबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो ताजिकिस्तान के उप प्रधानमंत्री दावलातोव मतलुबखोन सुल्तानोविच और उनके साथ कई शीर्ष अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में केंद्रीय कृषि और प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री तारिक अनवर, कांग्रेस सांसद MS गिल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद GN रतनपुरी, बीजेपी सांसद चंदन मित्रा और शिरोमणि अकाली दल की लोकसभा सदस्य हरसिमरत कौर बादल भी उपराष्ट्रपति के साथ गए शिष्टमंडल में शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीमा पार का आतंकवाद दोनों देशों की समस्या है। हमारी दिलचस्पी एक जैसी है और चिंताएं भी एक जैसी। One area of common interest between the two of us and a high priority interest is the problem of terrorism emanating from the territory between us and them. We have the same kind of interest, same kind of concerns. So this is an area where cooperation and exchange of views has taken place on a continuous basis, and it is also an area of convergence. ताजिकिस्तान पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति का पहला दौरा था राष्ट्रीय संग्रहालय में, जो भारत ताजिकिस्तान के पुराने रिश्तों का एक अहम गवाह है। वैसे तो भारत और ताजिकिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक संबंधों की एक अहम धरोहर है यहाँ का राष्ट्रीय संग्रहालय। यहाँ पर रखी हुई बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा इन संबंधों की एक अहम गवाह है।
इस संग्रहालय में करीब 13 मीटर लंबी और 5.5 टन वजनी निंद्रालीन बुद्ध की प्रतिमा दोनों देशों के बीच प्राचीन संबंधों की याद दिलाती है। कला के इस अद्भुत नमूने को ताजिकिस्तान ने बहुत सहेज कर रखा है। सोवियत पुरातत्वविदों ने 1996 में दक्षिण ताजिकिस्तान के अजीना तेप्पा बौद्ध मंदिर परिसर से खुदाई में इसे हासिल किया। उपराष्ट्रपति ने यहाँ प्रदर्शित तमाम कलाकृतियों को देखा और संग्रहालय के आगंतुक रजिस्टर में लिखा, मैं इस भव्य संग्रहालय में ऐतिहासिक कलाकृतियों को देख बहुत ही प्रभावित हूँ। खासतौर पर निंद्रालीन बुद्ध की प्रतिमा से विस्मित हूँ। इन कलाकृतियों को फिर से एकत्रित करने और प्रदर्शित करने के लिए ताजिकिस्तान सरकार को बधाई देता हूँ। चौदह अप्रैल की रात उपराष्ट्रपति के सम्मान में ताजिकिस्तान में भारत के राजदूत असित भट्टाचार्य जी ने हयात रीजेंसी में एक भोज दिया, जिसमें तमाम देशों के राजदूत और तजाकी अधिकारियों के साथ कई भारतीय मेडिकल छात्र और कलाकार भी शामिल हुए। इस भोज में उपराष्ट्रपति की मुलाकात अलीगढ़ में शिक्षा हासिल करने वाले कुछ लोगों से भी हुई तो वो गदगद हुए बिना नहीं रहे। अलीगढ़ में खुद शिक्षा हासिल करने वाले उपराष्ट्रपति वहां के कुलपति भी रहे। 15 अप्रैल को उपराष्ट्रपति की ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से कैसर-ए-मिल्लत यानी पैलेस ऑफ नेशन में मुलाकात हुई। मुलाकात के साथ शिष्टमंडल स्तरीय बातचीत भी हुई। उपराष्ट्रपति ने ताजिकिस्तान को विश्व व्यापार संगठन का 159वां सदस्य बनने पर बधाई दी। दोनों देशों के बीच अच्छे माहौल में व्यापार, निवेश, गैर सैन्य व क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। ताजिकिस्तान भारत से ऊर्जा, परिवहन, उद्योग व शिक्षा जैसे मामलों में मदद का पक्षधर है। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने ताजिकिस्तान की संसद के निचले सदन यानी मजलिसे नमान द्यागून के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ भी बैठक की। उपराष्ट्रपति के मुताबिक आतंकवाद से निपटने के लिए भारत दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के कई राज्यों के मुकाबले ताजिकिस्तान नई दिल्ली से ज्यादा नजदीक है। दरअसल दिल्ली से दुशान्बे की दूरी 1369 किलोमीटर की है, जबकि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1394 किलोमीटर और तिरुवनंतपुरम की दूरी 2244 किलोमीटर है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ संवाददाता सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने सहयोग के कई अहम मसलों को उठाया। I've had a very productive meeting on a one-to-one basis with His Excellency President Emomali Rahman. This followed by a very constructive delegation level talks. Our talks focused on further strengthening the already close relations between our two brotherly countries. Our relations are not of today. They go back even before the first millennium AD. These ties have been strengthened in recent years, and I have no doubt that they will be further strengthened in times to come. The visit of His Excellency Ansari to Tajikistan aims to facilitate a good prospect of fruitful and bilateral cooperation and promote links at almost all areas of mutual concern. अपने सम्मान में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भोज के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी जड़ें गहरी हैं। पुरातात्विक प्रमाण इस बात की गवाही देते हैं कि सदियों से हमारे लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ताजिकिस्तान की महान साहित्यिक विभूतियों रुदाकी और अब्दुल कादिर बेदिल को हम बहुत सम्मान से देखते हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति ने ताजिकिस्तान की शिखर हस्ती इस्माइल सोमानी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री आकिल अकीलोव, विदेश मंत्री हमरोखोन जारिफी और कई वरिष्ठ लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान हुई एक बैठक में एक प्रस्ताव बॉलीवुड को ताजिकिस्तान आमंत्रित करने का भी आया। अपनी ताजिकिस्तान यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जहां राजनयिक मेल मिलाप और सरकारी दौरों में व्यस्त रहे, वहीं उनकी पत्नी सलमा अंसारी ने बाल कल्याण योजनाओं का जायजा लिया।
ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में एक बड़े सरकारी अनाथालय और बाल केंद्र के साथ उन्होंने बच्चों के अस्पताल का भी दौरा किया। वो खराब मौसम के बाद भी वहां गईं और दोनों जगह पर काफी उपहार भी भेंट किए। मुझे लगता है कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली चैलेंज बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि बच्चे बहुत खुश हैं। वो तो फ़ौरन मालूम हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे खुश नहीं है तो पता चलता है कि यहाँ सख्ती होती है या, मगर जो भी बच्चा है जिस भी एज का है वो इतना खुश है और इतना फ्रेंडली है कि आपसे हाथ मिलाएगा, प्यार करेगा। बड़े ओहदे और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद यहाँ के बेबी होम में महिलाओं द्वारा संचालित एक एनजीओ किश्ती का भी कामकाज देखा। अगला दौरा था दुशानबे में बच्चों के अस्पताल का। यहाँ भी तमाम वार्डों और केंद्रों में जाकर बीमार बच्चों का हालचाल लेने के साथ ही श्रीमती अंसारी ने दवाओं और तमाम अन्य सुविधाओं के बारे में दरियाफ्त की और जरूरी दवाओं और बच्चों के काम की सामग्री के साथ साथ एक वाहन भी भेंट किया। एकदम अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होने के नाते ताजिकिस्तान में बच्चों की स्थितियां अलग हैं और कई जगहों पर बेहद खराब। लेकिन यह देखकर संतोष होता है कि सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर उनकी स्थितियों को बेहतर करने में लगी हुई हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी के यहाँ के दौरे में बाल विकास की योजनाओं को और गति मिली है और कई तरह के उपहार दिए गए हैं। सलमा अंसारी ने और भी तमाम महिला संगठनों से मुलाकात की और दुशानबे में मेडिकल शिक्षा हासिल कर रही लड़कियों से भी मुलाकात की और उन्हें सीख भी दी। अपने दौरे के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति ने विख्यात नुरेक जल विद्युत परियोजना का भ्रमण किया और स्थानीय प्रशासन को 2 गाड़ियां भेंट की। वक्ष नदी पर बनी नुरेक परियोजना की परिकल्पना 1932 में विख्यात रूसी इंजीनियर N.A. कारावुलोव ने की, लेकिन ये 60 के दशक में जमीन पर उतरना शुरू हुई। 19 सालों में पूरा हुआ दुनिया का ये सबसे ऊंचा बांध इंजीनियरिंग का आश्चर्य कहा जाता है। ताजिकिस्तान के विकास में मील का पत्थर है ये बांध और इससे ही देश की अधिकतम बिजली जरूरतें पूरी होती हैं। इसके साथ ही नुरेक बांध नौकायन और पर्यटन के लिए भी खासा मशहूर है। उपराष्ट्रपति के सम्मान में खतलान के गवर्नर ने वक्ष नदी के तट पर ही शानदार प्रीतिभोज दिया और तमाम मसलों पर चर्चा भी की। नुरेक बांध और जल विद्युत परियोजना के दौरे के बाद शाम को उपराष्ट्रपति ने ओपेरा और बैले थिएटर में प्रस्तुति भी देखी। ये थिएटर काफी पुराना है और यहाँ के सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ उपराष्ट्रपति का स्वागत ताजिकिस्तान के संस्कृति मंत्री मिर्जो शेहरुख असरीरी ने किया। अपने दौरे के आखिरी दिन यानी 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति का काफी अहम और ताजिकिस्तान का आखिरी दौरा था और ये था ताजिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ भी उनका भव्य स्वागत हुआ।
उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी में घोषणा की कि भारत यहां सुपर कंप्यूटर के साथ सेंटर ऑफ आईटी एक्सीलेंस स्थापित करेगा। India is committed to cooperation with Tajikistan in all spheres, particularly in human resource development. I may add that India is fully committed to cooperating with brotherly Tajikistan in the welfare and development of both our people. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ताजिकिस्तान की अपनी यात्रा को बेहद सफल माना। उनकी ताजिकिस्तान यात्रा बहुत गर्मजोशी के माहौल में हुई और सरकारी पक्ष के साथ आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और ताजिकिस्तान के बीच पहले से ही करीबियां हैं। बेशक भारत और ताजिकिस्तान बहुत नजदीक हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच परिवहन सुविधाओं की कमी के नाते काफी दूरियां दिखती हैं। अपनी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा तलाश में है नए लोकेशंस की। वो कभी तुर्की जाते हैं, कभी ऑस्ट्रिया जाते हैं, कभी न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो ये एक नई जगह है जहाँ तक हमें मालूम है और जितने मेंबरान पार्लियामेंट थे उन सब ने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो सकती हैं और सबकी ये राय थी कि फिल्म इंडस्ट्री को इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए एक मैसेज दिया जाए। मैंने जो राष्ट्रपति जी से यहाँ बात हुई थी उसमें कनेक्टिविटी का मामला उठाया था, इसलिए कि एक बार एयर सर्विसेज हो जाती हैं तो इस वक्त जो कठिनाइयाँ हो रही हैं कि आप दिल्ली से इस्तांबुल जाइए या अलमाटी जाइए या मॉस्को जाइए दुशंबे आने के लिए, जबकि रास्ता सिर्फ 2.5 घंटे का है, तो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों का आना जाना पड़ेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति की यात्रा के 3 दिन बाद ही दुशानबे ने फैसला लिया कि भारत के लिए जल्द ही हफ्ते में 14 सीधी उड़ानें संचालित होंगी। इससे दोनों देशों के बीच और करीबियां आना स्वाभाविक है। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की 4 दिन की ताजिकिस्तान यात्रा निश्चय ही दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और बेहतर और मजबूत बनाने में मददगार होगी, ऐसा यहाँ के राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है। ताजिकिस्तान की इस यात्रा में उपराष्ट्रपति के साथ गए केंद्रीय कृषि और प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री तारिक अनवर का भी मानना है कि इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। उपराष्ट्रपति जी के साथ जो ये दौरा था वो उसी संबंध के विस्तार के लिए था, क्योंकि जितना हम लोग एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही हमारा संबंध और मजबूत होगा। और पहले भी हम लोगों ने कई क्षेत्र में MU किया है और उसमें ख़ास तौर पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, डिफेंस है, एजुकेशन है, इन तमाम क्षेत्र में हम लोगों ने आपस में बातचीत की है और उसमें एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आतंकवाद जो उनके लिए भी एक समस्या है और हमारे लिए भी एक क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसके ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, उसमें भी हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। हमारे उनके आवाम में भी बहुत अच्छे संबंध हैं और एक दूसरे के लिए एक अच्छी भावना है। और ख़ास के हिंदुस्तानी फ़िल्म के बारे में जो उन्होंने अपनी भावना रखा, राज कपूर से लेके अब तक शाहरुख खान तक, जो वहाँ के नौजवानों में भी और आम लोगों में भी जो उनकी लोकप्रियता है हिंदी फ़िल्म की, मैं समझता हूँ कि ये हिंदी फ़िल्म का भी एक बहुत अहम रोल रहा है हमारे संबंध को नज़दीक लाने में। और वहाँ के लोगों में मैंने देखा कि मेहमान नवाज़ी जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ताजिकिस्तान में कृषि उत्पादन में काफ़ी हम लोग सहयोग कर सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग में सहयोग कर सकते हैं। उनके पास उन चीज़ों की कमी है और भारत के जो कृषि क्षेत्र में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनका सहयोग उनको हम दे सकते हैं। ताजिकिस्तान यात्रा में उपराष्ट्रपति के साथ वरिष्ठ कांग्रेस सांसद MS गिल भी थे। उनका भी मानना है कि ताजिकिस्तान और भारत के संबंध बेहद पुराने हैं और आगे ये और मजबूत होंगे। उनकी एक तो प्रेसिडेंट और लोगों की हमदर्दी और रिश्तेदारी हिंदुस्तान के साथ बहुत गहरी है। उनके जो बड़े कवि हैं बेदिल, वो तो दिल्ली में दफन है,
और राष्ट्रपति उनके आए थे तो वहाँ गए थे, ऐसा उनका मामला है। कल्चर में भी वो हिंदुस्तान से पुराना, जब बुद्धिज़्म चीन को गया था तो इसी रास्ते, तो उनका बड़ा लिंक है और हमारे साथ वो प्रेम को बहुत मानते हैं। और इसमें अब वहाँ से उनके पास सारे पहाड़ भी हैं। एक हमने डैम देखा, बंद देखा, जो बाखड़ा से 300-400 फुट ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा है और बहुत गोबिंद सागर की तरह लेक बनी हुई। तो वो तो बहुत बना सकते हैं, पावर भी बेच सकते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस चीज़ को सोचें तो लाइन यहाँ से निकालें, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। हम उनके स्पीकर को और उनके साथ सारी पार्टियों के एमपी थे, जैसे हम सारी पार्टियों के गए थे, उनसे भी मिले, बातचीत हुई, बल्कि उनको निमंत्रण दिया गया कि आप एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ लाओ। राष्ट्रपति उनके बिल्कुल एक हमारी तरह सेक्युलर नॉन रिलीजन सोसाइटी को मानते हैं, धर्म अपना अपना चलाओ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और लोग तो प्रेम करते हैं हिंदुस्तानियों से, फटाफट बात करनी चाहते हैं। अच्छा, उनकी ज़बान भी जो है ताजिक भी, वो फ़ारसी के नज़दीक है और हम भी फ़ारसी के नज़दीक हैं। पंजाब तो बिल्कुल आधी पंजाबी उनके नज़दीक है। सो ऐसे काफ़ी उनसे है। हमारे 300 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं मेडिकल, 50 लड़कियाँ हैं और उनसे मैंने बड़ी डिटेल में बातचीत करी, लड़के लड़कियों से। इनफैक्ट वो इस विज़िट के लिए उन्होंने बहुत मदद करी। लेकिन वो लड़के लड़कियां आप 8-10 घंटे का टैक्सी का जर्नी करके काबुल पहुंचते हैं। अब यहाँ तो दुनिया समझती कि वहाँ तो ख़तरा ही ख़तरा है। मैंने लड़कियों से पूछा कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता? कहते सर कुछ नहीं है। वो लोग तो अफ़गानिस्तान में भी हमें, जब वो कहते हैं हिंदुस्तानी, तो हमें प्रेम करते हैं। दुनिया के बहुत से जो बड़े पहाड़ हैं वो काराकोरम में हैं, पामीर को भी देखना परली तरफ। तो हम तो 30-35 मिनट वो पहाड़ देखते रहे। मेरे लिए तो वो ज़िंदगी का तजर्बा है, बाकी सब चीज़ पीछे रहेगी। वैसे तो नई दिल्ली से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे की दूरी उतनी ही है जितनी कि मुंबई की, लेकिन आवागमन की कठिनाइयाँ और कठिन भूभाग के बावजूद यहाँ और भारत के लोगों के बीच के बहुत ही रिश्ते मधुर रहे हैं और ये मधुरता लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की 4 दिन की ताजिकिस्तान यात्रा के बाद यहाँ स्थितियाँ कुछ और बेहतर हुई हैं। भारत और ताजिकिस्तान के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। देखना ये है कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती कौन सी नई कड़ियाँ जोड़ती हैं और विकास के कौन से नए नए आयाम स्थापित करती है। वरिष्ठ कैमरामैन दुष्मंतों के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दुशानबे।